ताप के बाद अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेगा एनटीपीसी बीआरबीसीएल। 22 मेगावाट की यूनिट लगाने की तैयारी, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में एनटीपीसी द्वारा लगातार बिजली उत्पादन में अव्वल रहने के बाद अब फिर से नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। एनटीपीसी के उपक्रम बीआरबीसीएल द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 22 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीजेसी शास्त्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है, जल्दी इस पर काम शुरू होगा। बालिका सशक्तिकरण और पर्यावरण के लिए बीआरबीसीएल को राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। बीआरबीसीएल नेगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू कर रहा है। नेगम के संचालक दिव्या बत्रा ने बताया कि इस वर्ष की प्रमुख पहल में से एक बालिका सशक्तिकरण अभियान का सफल आयोजन रहा, जिसमें परियोजना प्रभावित गांव की 40 लड़कियों को 4 सप्ताह की आवासीय कार्यशाला में सशक्त बनाया गया। इस प्रयास के लिए बीआरबीसीएल को ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हरित क्षेत्र बनाने को लेकर क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इस कार्य के लिए भी ग्रीन टेक एनवायरमेंटल अवार्ड से उन्हें विजेता घोषित किया गया है। श्रम कल्याण दिवस के मौके पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार का द्वारा बीआरबीसीएल को बेस्ट सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स का सम्मानित मिला है। 50 वर्कर्स वर फैसिलिटेटेड ऑन विश्वकर्मा पूजा एट आवर प्लांट प्रेमिसेस आल्सो। इस वर्ष हमने अपने पर्यावरण पहलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी किया था, प्रगति की है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कार्य प्रगति कर रहा है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है 5000 पेड़ लगाने का है। BRBCL was also declared as winner at the Green Tech Environment Award, recognizing BRBCL's efforts in environmental sustainability. Our commitment to CSR is also an important part of our operations. इस वर्ष का प्रमुख गतिविधियों में शामिल है BRBCL में गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 40 girls from project affected villages were identified and brought in our premises for a 40 days for a 28 days, that is 4 weeks residential workshop. We have been recognized and we have been adjusted as winner for outstanding achievements in gender equality and empowering women at the Green Tech CSR Award 2023. स्किल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ DSC, that is डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी के साथ मिलकर असिस्टेंट ब्यूटिशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सेल्फ रिलायंस पे मोटिव से रिसेंटली सभी को किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस इनिशिएटिव के लिए BRBCL को स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में फेम नेशनल अवार्ड में प्लैटिनम अवार्ड दिया गया। एजुकेशन का सपोर्ट करने के लिए उत्कर्ष मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दिया गया। साथ ही साथ 600 desk benches were also distributed in various schools in the surrounding villages. Infrastructure developments requirements are also at the cornerstone of our CSR activities. I am also happy to share कि आप सभी के मिले सपोर्ट के वजह से BRBCL also has been awarded by PRSI and PRCA both for various corporate communication activities, including media relations. As we move forward, we remain committed to aligning our efforts with India's growth strategy. BRBCL प्रगति के राह पर और continuously grow कर रही है. It is poised to become India's leading power station in the coming years. मैं सभी स्टेक होल्डर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि they have supported BRBCL and especially our partner Ministry of Railways. मैं आप सभी को आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा
आशा करता हूँ कि आप यूं ही DRBCL के साथ हमेशा देते रहेंगे एंड थैंक यू ऑल फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड वी आर लुकिंग फॉर योर सिमिलर सपोर्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो थैंक यू ऑल धन्यवाद expansion of this plant or एज अ नो हम लोग एक सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं 22 मेगावाट का इन आवर प्लांट प्रेमिसेस। इसके लिए काम स्टार्ट हो गया था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनने का दिशा में है एक्चुअली। थर्मल पावर प्लांट के लिए अभी एज अ नो नहीं, पहले सोलर प्लांट के लिए हम लोग सोचे। इसी जगह पे सोलर पावर प्लांट का हमारा प्लांट प्रेमिसेस में vacant some land is available actually। कितना मेगावाट का? अभी एज अ फर्स्ट स्टेप 22 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन। और कितनी लागत आएगी उस पर लगभग? Pardon sir? इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा? ना as per it's a tentative limit as per the Indian अभी जो मार्केट में चल रही, it may be around 100 and 110 crores। अभी तक that details are being worked out। फाइनेंशियल ईयर जो 2023 और 24 में पूरे BRBCL को कुल कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें NTPC की क्या हिस्सेदारी रही प्रॉफिट के मामले में और रेलवे की क्या भागीदारी रही? 23-24 फाइनेंशियल में BRBCL has posted 517 crores of profit। 517 crores of profit। That will be distributed in the proportion of our equity participation, that is the NTPC and railways। Same 74 and 26% का हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट होता है actually। जी, बिहार को इस प्रोजेक्ट से क्या प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है? बिहार को हमारा उत्पादन में 10% सप्लाई जा रहा है एज पर द PP। 10%? हाँ, एंड बिहार 10% ऑफ द टोटल जनरेशन। मतलब 100 मेगावाट बिहार को तो ये जो बिजली मिल रही है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है कि मतलब पैसे से है? एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। एज पर द रेट डिसाइडेड बाय CERC, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो डिसाइड करता है। केंद्रीय विद्युत यस, CERC उसी में गाइडलाइन में फॉलो करके ऑल जनरेटिंग स्टेशंस काम करना है, उसी से फॉलो कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार को किस रेट में बिजली दी जा रही है सर? वो रेट इज डिसाइडेड बाय CERC बेसिकली। अभी कितने में दी जा रही है? वेरी करता रहता है। और जो 90% जो बिजली है रेलवे को आप दे रहे हैं, तो रेलवे को कहाँ कहाँ बिजली मिल रही है मतलब यहाँ नबीनगर प्रोजेक्ट? अभी ऐसा है ना, पावर सेक्टर में हमारा इधर से सासाराम को जाता है एक्चुअली, सासाराम से दूर दूर जाता है एक्चुअली। रेलवेज का जिधर भी देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर द टैप ऑफ द पावर एक्चुअली। बंगाल में कुछ जगह में टैप करता है, बिहार में करता है, झारखंड में कर रहा था, इवन मध्य प्रदेश में करता है। सो जो रिक्वायरमेंट है रेलवेज के लिए, आप पूरा रेलवेज के लिए ना वो जो मेगावाट जो जा रहे हैं एक जगह में कंज्यूम नहीं होता एक्चुअली, डिफरेंट पार्ट्स में वो टैप करता है। द टोटल अकाउंटिंग में वो ऐसा ही है, सिस्टम ऐसा है। डाटा है क्या आपके पास कि मतलब रेलवे को जो कुल कितनी बिजली चाहिए हाँ। उसकी तुलना में BRBCL उसकी कितनी भरपाई कर रहा है? हमारा एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 25% ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट वी आर मीटिंग। 25%। आसपास 25%। और जो पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है, इसके सभी मानकों पर जो भी है वो आपका प्रोजेक्ट क्या खरा उतर रहा है? एक कभी जैसे आपका NTPC का जो बगल में है वहाँ पर पोल्यूशन को लेकर के एक बड़ा उसका उपकरण लग रहा है, आपके यहाँ भी क्या वैसा स्थापित किया जा रहा है क्या? बेसिकली ना पोल्यूशन में हमारा जो ESP लगा हुआ था, दैट इज द मोस्ट मॉडर्न एंड वेल डिजाइन्ड ESP electrostatic precipitators, which is having a efficiency level of 99.9%। जी। and based on the that is the latest as per the pollution control board standard से वो ऑपरेट होता है। एंड इसके अलावा वी आर सेटिंग अप फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स इन ऑल द 4 यूनिट्स। वो 2026 दिसंबर तक वो चारों यूनिट्स में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 26 तक?
हाँ 2026 कितना लागत सही लग रहा है ये आपका? कितना कॉस्ट इसका आ रहा है? It's close to 700 crores. 700 crores. ये क्या कैपेसिटी पर निर्भर नहीं करता है कि कैपेसिटी होगा तो उसका इतना कॉस्ट लगेगा? लगभग इतना ही वहाँ भी लग रहा है। बेसिकली जो लगा रहे दैट इज विद 250 मेगावाट के लिए जो चाहिए उतना ही है ना, एज पर द डिजाइन. सो इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द BHEL. इट्स BHEL को फाइनली दे वन द टेंडर एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग. हरित क्षेत्र बनाने के लिए आपका क्या ग्रीन बेल्ट अभी this year also we are committed to plant 5,000 trees in the surrounding areas. Already DFO ऑफिस से बात करके जिस जगह में लगाना है वो भी आइडेंटिफाई किया था. हम वो कार्यक्रम में भी फरवरी तक वो खत्म करेंगे, फरवरी तक वो काम कंप्लीट करेंगे. CSR का जो पैसा है मतलब लगभग मतलब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आप खर्च कर रहे हैं और इसमें औरंगाबाद जिला को मतलब कितना मिल रहा है? कितने गाँव? पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को करीब 6.87 करोड़ का मिला था बजट. 6.87 कहाँ का खर्च हुआ था पूरा सर? औरंगाबाद जिला में हो रहा है कहीं बाहर? पूरा औरंगाबाद जिला और कोई बड़ी योजना बताइए जो CSR से आपने पूरी की हो जिले में. अभी एक यहाँ मजियामा स्कूल जो था गवर्नमेंट का स्कूल, उसका पूरा बिल्डिंग हमने रेनोवेट किया है और उसको पूरा फर्निश करेंगे पूरे फर्नीचर के साथ. बिल्डिंग रेनोवेट हो गई, फर्नीचर आने वाला है, वो भी करके फिर हम लोग को हैंड ओवर करते हैं. कितना इस पर कॉस्ट आया होगा? लगभग करीब आया 1.5-2 करोड़. 1.25 करोड़. और कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या अन्य जगह के लिए कोई बड़ी योजना आपकी हो? एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक प्रपोजल अभी आया है, उन्होंने दिया है, लेकिन उसके सारा डिटेल नहीं आया है. एक ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए उन्होंने निवेदन किया है और अभी उसका DPR और उसकी कितना कॉस्टिंग आएगा वो अभी फॉलोअप में है, वो आएगा. इसमें दोनों प्रोजेक्ट है कि केवल आपका BRBCL? नहीं, हमारा BRBCL. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको भेजा होगा? हाँ भेजा, उन्होंने लेटर भेजा है और ये भी बोला है कि इसका जो कॉस्टिंग और DPR विल बी गिवन शॉर्टली. तो हम उसका वेट कर रहे हैं. आने के बाद उसका आगे की मतलब फॉर्मेलिटी. प्लेस इसका क्या वही सदर अस्पताल रहेगा कि अलग बनेगा? अलग बनेगा, बिल्डिंग ही अलग बनेगी. प्लेस उन्होंने भी मुझे बताया नहीं, बट उन्होंने अपना प्रपोजल भेज दिया है कि आप इसको ट्रॉमा थोड़ा सेंटर आइडेंटिफाई करके रखिए बजट. So the preliminary stage and we started मतलब ऐसे प्रस्ताव the है. work towards जी, it. इसलिए ना प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं हुआ है. हाँ, जैसे ही वो बताएंगे पैसा और प्लेस तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे. ये बहुत सामान्य सवाल है. वार्षिकी और एक दुकान, क्या आजकल स्थिति उसका है? एनुटी में लगभग अभी तक हम लोगों ने 700 केसेस को निपटा दिया है. 700. इतने 1566 और हमें लगता है कि इस फाइनेंशियल क्लोजिंग होते होते करीब 1000 तक हम लोग पहुँच गए. इसमें था क्या फाइल उल गुम हो गई थी कुछ जिला प्रशासन से, कुछ जो यहाँ से लिस्ट भेजा गया था उसमें कुछ गड़बड़ी थी? वो ये वाला इशू नहीं, इसमें नहीं था, इसमें नहीं. वो लेबर वाले में था. हाँ, वो लेबर वाला. इसमें क्या स्थिति है? इसमें इसमें सरकार लेबर करना है. वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट देना है, किसको किसको देना है. जैसे ही वो लिस्ट हमारे पास आ जाएगी हम उनको पेमेंट कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को. आइडेंटिफिकेशन का पार्ट उनके ऊपर है.